Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this video, we are going to learn about Python tokens. Like, what is Python tokens and where we can use these Python tokens. So, all the things regarding the Python tokens are mentioned in the given below in the form of points. So, one by one, we will see each point and understand all the things regarding Python token. So, first of all, we will see the first point in which the definition of Python token is mentioned. So, according to the first point, a Python token is the smallest individual unit of program that the interpreter can recognize, and they are the fundamental building block of a language or of syntax. Okay, so according to the first point, जो हमारा Python टोकन होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी लाइन ऑफ कोड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट होता है, उसे हम पाइथन टोकन बोलते हैं। और ये जो टोकन्स होते हैं वही हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी लैंग्वेज के और सिंटेक्स का। जो कोई भी लैंग्वेज हम लिखते हैं, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो सिंटेक्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारा टोकन ही होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, लाइक इंग्लिश सीखते हो आप, तो इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीखते हो, लाइक एबीसीडी आप सीखते हो। एबीसीडी को सीखने के बाद आप वर्ड्स बनाना सीखते हो। ठीक है, वर्ड्स बनाते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट्स। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स की मदद से आप वर्ड्स को बनाते हो, एंड देन उन वर्ड्स की मदद से आप सेंटेंसेस को बनाते हो। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग के भी अंदर आप सबसे पहले कैरेक्टर सेट को सीखते हो, जो कि टोटली आपका अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग होता है। पाइथन के अंदर कैरेक्टर सेट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स होता है और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन्स होता है। जो हमारे टोकन्स होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर सेट्स। हमारे मल्टीपल कैरेक्टर सेट्स को कंबाइन किया जाता है, जिसके फॉर्म होते हैं, जिससे फॉर्म होता है हमारा टोकन्स। और ये जो टोकन्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोकन्स एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को आपको फॉर्म करता है, और जिसकी मदद से हम लोग मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड को लिखते हैं, जो कि हमारे एक प्रोग्राम को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा पाइथन टोकन। जैसे कि मान लो कि हम कोई घर बनाते हैं। ठीक है, तो घर बनाने के लिए हमें जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक चीज़ें होती है, वो होती है हमारा, मान लो सीमेंट होता है, या फिर कंक्रीट होता है, या फिर आयरन रोड्स होते हैं, या फिर आपके ब्रिक्स होते हैं, जो ईंटें होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी छोटी-छोटी ईंटें हो गई, उसे आप कंसीडर कर सकते हो एज़ अ टोकन, और वो छोटी-छोटी ईंटों को जोड़ के आप पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ा कर देते हो, पूरा का पूरा घर खड़ा कर देते हो। तो वो पूरा का पूरा घर आपका एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो हर एक ईंट के कॉम्बिनेशन से आपका एक पूरा घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से मल्टीपल टोकन के कॉम्बिनेशन से आपका कोई प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हमने मूव करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट, व्हेन यू राइट अ पाइथन कोड, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू टोकन्स ड्यूरिंग द लेक्सिकन एनालिसिस फेज ऑफ अ कंपाइलेशन। ठीक है, अब इस सेंटेंस के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू हम क्या समझते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है कंपाइलेशन का, जब हम किसी भी प्रोग्राम को अपने आईडी के ऊपर लिखते हैं, लिखने के बाद जब हम उसे रन करते हैं, तो रन करते टाइम हमारा जो कंपाइलर होता है उस पर्टिकुलर आईडी के अंदर, वो पूरा का पूरे प्रोग्राम को आपको ब्रेक डाउन करता है मल्टीपल फेजेस में और मल्टीपल स्टेजेस में। ठीक है, तो उन सब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उस फेज में, जो आपका ब्रेकडाउन होता है आपके प्रोग्राम का, उसमें एक फेज होता है लेक्सिकन एनालिसिस। तो इस पर्टिकुलर फेज के अंदर आपके जो प्रोग्राम होते हैं, जो लाइंस ऑफ कोड आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर लिखते हो, उसे कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे वर्ड्स में, जिसे हम टोकन्स बुलाते हैं। ठीक है, सो टोकन्स का जो कन्वर्जन होता है फ्रॉम अ प्रोग्राम, वो होता है विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकन एनालिसिस फेज, जो कि हमारे कंपाइलेशन पार्ट में होता है। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि टोकन्स आर ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। टोकन्स को हम लोग लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि जो लेक्सिकन एनालिसिस फेज है, उस फेज के अंदर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है टोकन्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमें
टोकन्स को हम लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑल द स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम आर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ टोकन्स। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे टोकन से मिलके बने होते हैं। मल्टीपल टोकन्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं। सो दैट इज वाई जो हमारा टोकन्स होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम और एनी कोड होता है। ठीक है, और इसे आप फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज भी बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के टोकन्स होते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो बेसिकली हमारे पास 5 प्रकार के 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आपका कीवर्ड्स होता है। ठीक है, कीवर्ड्स एक प्रकार का टोकन है जो कि पाइथन प्रोग्राम के अंदर होता है। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है? तो कीवर्ड्स के बारे में हम लोग डिटेल वे में आगे पढ़ेंगे, जब हम इसे डिटेल वे में समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें हम समझते हैं कि हमारा कीवर्ड क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है कि रिजर्व वर्ड्स इन अ पाइथन विद स्पेशल मीनिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कीवर्ड इन पाइथन। ठीक है, तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग होता है उसमें कुछ ऐसे प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि पहले से ही रिजर्व्ड कर दिए गए। दैट मीन्स जब हमारा कंपाइलर क्रिएट हो रहा होता है तो उस टाइम पे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है, कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। उन प्रकार के वर्ड्स को पहले से ही प्री डिफाइंड कर दिया जाता है कंपाइलर के अंदर, और उन वर्ड्स का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और वो वर्ड्स सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए यूज होते हैं जो उनका फंक्शन डिफाइंड किया होता है। सो उन प्रकार के वर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब वो कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स होते हैं? सो हमारे पास मल्टीपल रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। जब हम इसे कीवर्ड्स को डिटेल वे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे आपको एक एक कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, और उसका यूज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसे हम डिटेल वे में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया, क्लास हो गया, डेफ हो गया, इम्पोर्ट हो गया। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं आपके पाइथन प्रोग्राम के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर्स। तो जो कीवर्ड्स होता है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो किसी भी आइडेंटिफायर को लिखने के लिए। अब ये चीज़ क्यों लिखी गई यहाँ पे वो हम आगे आपको समझाते हैं जब हम आइडेंटिफायर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप का टोकन्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिफायर्स क्या होता है? तो नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एक्सेट्रा इज नोन एज आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जो नेम्स हम प्रोवाइड करते हैं, नेम्स लिखते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कुछ भी नेमिंग करते हैं किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी फंक्शन का, तो उस नेम्स को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको हम लोग डिफाइन करते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं। उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें उस रूल्स को फॉलो करना होता है। ये आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स का पार्ट है। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, एक पर्टिकुलर वे, आपको उस वे को फॉलो करना होता है। सो आइडेंटिफायर्स को लिखने का भी एक प्रॉपर वे है, आपको उसी वे में आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करना है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप उस चीज़ को अगर फॉलो नहीं करते हो, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर को फॉलो नहीं करते हो, तो आपका जो पाइथन का कंपाइलर है उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दैट इज वाई हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसमें मल्टीपल रूल्स हैं और ये सारे के सारे रूल्स हम डिटेल्ड वे में जब हम आइडेंटिफायर्स को डिटेल तरीके से पढ़ रहे होंगे तब हम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टोकन है वो है हमारा लिटरल्स। ठीक है, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ टोकन है जिसे हम लिटरल्स बुलाते हैं। आप लिटरल्स को एक तरीके से वैल्यू बोल सकते हो या फिर डाटा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट वैल्यू यूज्ड डायरेक्टली इन द प्रोग्राम्स। तो वैसे वैल्यूज, वैसे कांस्टेंट वैल्यूज जो हम प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली यूज करते हैं उसे आप लिटरल्स भी बोल सकते हैं। लिटरल्स के कौन कौन से टाइप है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरल्स में हमारा न्यूमरिक है, फिर स्ट्रिंग है, फिर बूलियन है, फिर स्पेशल है। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ आपके लिटरल्स होते हैं। हम इन लिटरल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूमरिक मतलब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उसे न्यूमरिक बोलते हैं। स्ट्रिंग जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। फिर बूलियन में आपका ट्रू फॉल्स आता है, स्पेशल में एक नन आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी जब हम आगे डेटा टाइप्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्ड वे में देखेंगे कि हमारे लिटरल्स क्या होता है और लिटरल्स में ये स्ट्रिंग, न्यूमरिक या बूलियन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आपका टोकन होता है वो होता है आपका
ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये ऑपरेटर क्या होता है, तो सिंबल्स दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशन, उसे हम लोग ऑपरेटर बुलाते हैं। वैसे सिंबल्स जो कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑपरेटर्स बुलाते हैं। ठीक है, और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कुल इतने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि आपका सबसे पहला है अर्थमेटिक, फिर है आपका रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर असाइनमेंट एंड देन बिटवाइज। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे सिंबल्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। दैट इज वाई हम इन सिंबल्स को ऑपरेटर बुलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, और ये सारे के सारे ऑपरेटर्स भी एक प्रकार के टोकन होते हैं। इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारा लास्ट आखिरी टाइप ऑफ टोकन है, दैट इज पंक्चुएटर्स और डेलिमीटर्स। ठीक है, तो हमारा जो पंक्चुएटर्स होता है वो क्या होता है, तो ये कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ कोड को बनाने में हेल्प करता है। किसी भी कोड के स्ट्रक्चर को बनाने में ये जो चीज़ें लगती है उसे हम लोग बोलते हैं पंक्चुएटर्स या फिर डेलिमीटर्स। ठीक है, अब पंक्चुएटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, करली ब्रेसेस हो गया, कॉलम्स हो गया, कॉमा हो गया, या फिर सेमी कॉलम हो गया, या फिर डॉट हो गया, या फिर एट द रेट जिसे हम डेकोरेटर्स भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, आपकी आती है पंक्चुएटर्स के अंदर, जिसे हम डेलिमीटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने समझा कि हमारे कौन कौन से टोकन्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। नाउ हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमें टोकन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अगर हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखा हो तो उस कोड के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टोकन है, कौन सा टोकन नहीं है, और हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर कितने टोकन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। हमारे पास यहाँ टोटली 3 एग्जाम्पल है, सो वन बाय वन हम ईच एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा टोकन क्या होता है और कितने टोकन्स हैं इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि हमारा एक यहाँ पे सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये सिंपल सा लाइन ऑफ कोड है। अब इस कोड के अंदर जो हमारा है टोटली 3 टोकन है। अब कौन कौन से टोकन है वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो x है वो x एक प्रकार का वेरिएबल है, और जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था कि वेरिएबल एक प्रकार का टोकन होता है, तो ये आपका हो गया सबसे पहला टोकन। देन आपके पास इक्वल्स टू सिंबल है, तो इक्वल्स टू सिंबल हमारा एक ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर भी हमारा एक टोकन होता है। देन आपके पास वैल्यू है यहाँ पे 10, तो 10 एक डेटा है, और डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं, और लिटरल भी जो होता है वो आपका एक टोकन होता है। सो टोटली इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर टोटली आपके पास 3 टोकन्स अवेलेबल है। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, जहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक सिंपल लाइन ऑफ कोड है जिसके अंदर आपका इफ x इज ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि कितने टोकन्स हैं, तो इसमें टोटली आपके पास 5 टोकन्स है। इसमें कौन कौन से टोकन्स है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इफ है। ठीक है, जो इफ है वो एक प्रकार का कीवर्ड होता है, और कीवर्ड एक टोकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x है, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल भी एक टोकन होता है। फिर हमारे पास ये ऑपरेटर है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ये एक प्रकार का ऑपरेटर है, और ऑपरेटर भी आपका टोकन होता है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है दैट इज 5, तो 5 एक लिटरल होता है, और लिटरल भी यहाँ एक प्रकार का टोकन होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये कूलम्स है, और कूलम्स को हम लोग पंक्चुएटर्स या डेलिमीटर्स भी बोलते हैं, जो भी एक प्रकार का टोकन होता है। सो टोटली इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर हमारे पास टोटली 5 टोकन्स अवेलेबल है। ठीक है, नाउ हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, जो कि हमारा ये है दैट इज प्रिंट हेलो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर आप देखोगे कि टोटली हमारे पास 3 टोकन अवेलेबल है। कौन कौन से टोकन्स है, तो हमारा सबसे पहला जो टोकन है इसके अंदर वो हमारा प्रिंट है। ठीक है, तो प्रिंट एक प्रकार का रिजर्व वर्ड है, जिसे हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं। तो हमारा जो प्रिंट है वो सबसे पहला टोकन है। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे है पैरेंथेसिस, डेलिमीटर्स जिसे हम बोलते हैं, या फिर आप पंक्चुएटर्स भी इसे बुला सकते हो। तो ये आपका दूसरा टोकन हो जाएगा। देन लास्ट इसमें है, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपका जो है हेलो वर्ड है। ठीक है, तो हेलो जो एक वर्ड है ये एक प्रकार का लिटरल हो जाएगा, और लिटरल भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका टोकन हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर टोटली आप 3 टोकन्स देख सकते हो। सो इस तरीके से आप किसी भी लाइन ऑफ कोड के अंदर टोकन्स फाइंड कर सकते हो, उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर टोटल कितने टोकन्स अवेलेबल है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन्स क्या होता है, और टोकन्स में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ों को हम टोकन बुलाते हैं, और उनका आप
क्लासिफिकेशन आप किस प्रकार से कर सकते हो कि पाइथन में अगर किसी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई कोड लिखा है और उस कोड में कितने टोकन्स अवेलेबल है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि टोटली उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर कितने टोकन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।